हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं और बता दें, महिला कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय को रोकने के लिए श्रम संसाधन विभाग ने अपने पांव आगे किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि बिहार सहित जितने भी राज्य हैं भारत के अंदर और तमाम जो राज्यों के महिला कर्मचारी जिस तरह से अपने घर को छोड़ करके और सड़क पर उतर के धरना प्रदर्शन कर रही हैं अपनी उचित मांगों को लेकर के, चाहे वो वेतन वृद्धि के हो या फिर फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों के दर्जा की बात हो। आपको बता दें, जो आप लोगों की प्रमुख मांग है उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि सरकार न्यूनतम मजदूरी दे। और आपको बता दें कि लगातार लोकसभा में भी आप लोगों की बात को बहुत तेजी से उठाई जाती है। साथ ही आप लोगों की बात को हर जगह उठाई जाती है, हर संवैधानिक जगह पर उठाने के बावजूद भी अभी तक सरकार आप लोगों के हितों में कहीं ना कहीं न्याय नहीं दिया है। जिसको लेकर के बता दें कि एक कड़ी गाइडलाइन आ गई है, जिसको लेकर के भारत सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि 60 और 40 का जो रेशियो चलता आ रहा है, जिसको लेकर के केंद्र सरकार अपने तरफ से जो है पारिश्रमिक वही राज्य सरकार मानदेय को आवंटन करती है, जिसके हिसाब से 60 और 40 का रेशियो चलता है। सबसे पहले आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को बता दें, चाहे देश के 10 लाख आशा कार्यकर्ता हो, 20 लाख आंगनवाड़ी सेविका हो, आशा फैसिलिटेटर हो, वैक्सीन कुरियर हो, ममता दीदी हो, जीविका दीदी हो, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एएनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं, आप सभी को सरकार ने अभी तक आउटसोर्स पे ही रखा है। संविदा कर्मचारियों का भी दर्जा आप लोगों को अभी तक नहीं मिला है। आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को संविदा कर्मचारियों के कैडर में शामिल करने को लेकर के आप लोगों के संघ के अध्यक्ष ने सरकार को पत्र दिए थे। सरकार ने और पत्र जो दिए थे वो 2022 और 22 में ही दिए थे। लेकिन आपको बता दें उस दिशा में जो है उस समय कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा था, जिसको लेकर के सरकार इस काम पर ध्यान नहीं दे पाई, जो कि अभी तक वो फाइल आप लोगों की अटकी पड़ी हुई है। जो आप लोगों की प्रमुख मांग है, चाहे आप लोगों के उचित वेतन कम से कम 25 से 26 हज़ार रुपये हो, एनपीएस का लाभ मिले, मेडिक्लेम पॉलिसी मिले, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिले, सप्ताह में छुट्टी मिले, राष्ट्रीय छुट्टी मिले, भविष्य निधि मिले, ईएसआई मिले, अनुकंपा जैसी फैसिलिटी आप लोगों को मिले। इसको लेकर के आप लोगों को बता दें कि रोज लोकसभा में आप लोगों की बात को उठाई जाती है और बताया जा रहा है कि आप लोगों के हितों में जो 60-40 का रेशियो है वो जल्द ही लागू किया जाएगा, जिसको लेकर के कई राज्यों ने अपना अपना अहम भूमिका निभा भी दिया है और आगे आया है। सबसे पहले आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के महिला कर्मचारियों को लेकर के हिमाचल प्रदेश सरकार ने आगे आई। इसके बाद आपको उड़ीसा सरकार ने भी मानदेय बढ़ोतरी कर आगे आई है। अब बता दें कि किन राज्यों की बारी है, इसको लेकर के जो है लगातार बात में संशय बना हुआ है। लेकिन आप लोगों को बता दें, जितने भी महिला कर्मचारी हैं उन सभी को बहुत जल्दी जीत मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से अभी चुनावी माहौल है और उस प्रकार से जो आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, अपने घर को छोड़ करके लगातार सड़क पर उतर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो अभी सरकार अपने कान में ठेपी डाल करके और हर जगह जो चुनावी प्रसार सरकार कर रही है, सरकार को झुकना पड़ेगा। और लगातार आप लोगों को बता दें कि जो विपक्षी दल के नेता हैं लगातार आप लोगों के समर्थन में खड़े हैं, क्योंकि सरकार पे आरोप और प्रत्यारोप लगातार लगा रहे हैं कि जो सरकार ने सत्ता में आने से पहले वादा किया आज वो सरकार भूल रही है। आपको बता दें कि परिवार कल्याण मंत्री और जो महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र सौंपने के बाद जो बिहार के भी माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे, उन्होंने सौंपा था। कहीं ना कहीं वो आप लोगों के हितों में लगातार काम को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन बीच में जो सरकार गिर गई, जिसके वजह से तमाम फाइल वही की वहीं दबी पड़ी रही। आपको बता दें कि बिहार के संविदा कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी महिला कर्मचारी हैं उन सभी के हितों में अगर कोई खड़ा हुआ है तो तेजस्वी यादव ने अपने हित से पत्र लिख करके, यहाँ तक कि उन्होंने एक्स पर भी डाला, यहाँ तक कि तमाम सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला कि हम परिवार कल्याण मंत्री से तमाम वर्ग के महिला कर्मचारी, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, आशा फैसिलिटेटर हो, वैक्सीन कुरियर हो, ममता दीदी हो, जीविका दीदी हो, तमाम सेविका सहायिका के लिए हमने सरकार से जो मांग किए हैं, जो केंद्र सरकार से उन्होंने मांग किया था, क्योंकि राज्य के पास उतनी एबिलिटी नहीं है कि एक एक महिला कर्मचारी को कम से कम वो 26 हज़ार रुपये दे सके। क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र सरकार अपनी अहम भूमिका निभाती है, केंद्र सरकार अपने तरफ से अनुदान देती है, तो हम तमाम वर्ग के
महिला कर्मचारियों को बिहार में ये बिहार सरकार की तरफ से हम जो है कम से कम 10,000 रुपये देने का काम करेंगे और केंद्र सरकार 60% के रेशियो से 10 से 12,000 रुपये इंसेंटिव और प्लस कमीशन आप लोगों को जो मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जो न्यूनतम मानदेय जो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आप लोगों के 21 से 26,000 के बीच में होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार को सबसे आगे आना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ही ऐसी सरकार है जो आप लोगों के प्रॉब्लम की समस्या को सॉल्यूशन कर सकता है। क्योंकि तमाम महिला कर्मचारी की जो प्रॉब्लम है कि आप लोगों को वर्षों से सरकार बिना किसी रुपये को खटवा रही है, सिर्फ आप लोगों को पारिश्रमिक दे रही है, वो भी आप काम करते हैं उसके हिसाब से आपको मिलता है। अगर आप टीकाकरण लगवाते हैं उसका मिलता है, आप प्रसव करवाते हैं उसका मिलता है। मतलब सरकार की क्या जिम्मेदारी है कि हम किसी को अगर काम पे रखे हैं तो उनको कुछ अनुदान राशि के रूप में दे, उनको कुछ मानदेय हम महीने का दे, जिससे उनकी घर बसेरा अच्छे से चल सके, जिसको लेकर के लगातार तमाम मीडिया चैनल के साथ साथ हम लोग भी आप लोगों की आवाज को उठाते रहते हैं। और कल भी गर्दनी बाग में जिस तरह से महिला कर्मचारियों ने अपनी अहम भूमिका निभाते हुए सरकार से मांग की है, इस तपतपाती ठंड में, कपकपाती धूप में लगातार जो वो अपने कर्मों निष्ठा से काम करती है और फिर सरकार से वो अपनी हक के लिए लड़ाई लड़े, ये कहां का न्याय है। लेकिन सरकार अपने कान में ठेपी डाल करके सोई हुई है। ऐसा बताया जा रहा था कि बिहार में डबल इंजन की सरकार बन रही है, तो कहीं ना कहीं बिहार के महिला कर्मचारियों के साथ सरकार अच्छा करेगी। लेकिन बिहार के महिला कर्मचारियों के साथ सरकार ने दगाबाजी करने का काम किया है। चुनाव ही नजदीक आ गई है, लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, लेकिन सरकार इस पर कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है कि महिला कर्मचारियों के साथ हमको क्या करना है। लगातार आपको बता दें कि संविदा कर्मचारियों के साथ साथ बिहार के महिला कर्मचारियों को सरकार जैसे ठग रही है, यह अब बर्दाश्त के असंभव वाली बात है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि सबसे पहले बिहार सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि तमाम जो देश के महिला कर्मचारी हैं उनको सबसे पहले संविदा कर्मचारियों का आप दर्जा तो दीजिए महाशय। आपके सरकारी विभागों में वो काम कर रही है, आपके द्वारा बनाए गए संस्था में वो काम कर रही है, वो एक समाज का अच्छे से निर्माण कर रही है। मतलब तमाम कामों को करने के बावजूद भी वो अपने हक के लिए सड़क पर उतर के लड़ रही है। और जिस देश की महिला सड़क पर उतर के अपनी हक की लड़ाई लड़े, उस देश की विकास की गति आप कितना रफ्तार में आगे बढ़ा रहे हैं, यह बात आपको बताने की जरूरत नहीं है। जनता इस बात को खुद समझती है, देश के हर नागरिक समझती है कि किस तरह से आप देश को आगे लेकर के जा रहे हैं। जिस देश की महिला सड़क पर है उस देश को आप आगे ले जाने की बात करते हैं, यह कभी संभव नहीं है। इसीलिए नम्र होकर निवेदन है महाशय कि तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को केंद्र सरकार अपने हितों से आगे आकर के वो तमाम चीजें को प्रोवाइड करे जिनकी जरूरत है। लगातार आप लोगों को बता रहे हैं कि जिस तरह से महिला कर्मचारी आंदोलन कर रही है आप लोगों के हितों में, WHO ने आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स प्रेस देने का काम किया था और केंद्र सरकार कान में ठेपी डाल करके सोई हुई है, ऐसे जैसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। चुनाव नजदीक आ रहा है, इस तरह के माहौल में कैसे सरकार बनेगी फिर से बीजेपी की, जो महिला के साथ इतना शोषण कर रहे हैं, महिला कर्मचारियों के अधिकारों के साथ हनन किया जा रहा है। इस तरह का मोशन नहीं बनाए महाशय। कृपा करके इन महिला कर्मचारियों को जल्द से जल्द उचित वेतन, साथ में एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, राष्ट्रीय छुट्टी की साप्ताहिक छुट्टी, भविष्य निधि, ईएसआई, अनुकंपा, ग्रेजुएटी सहित रिटायरमेंट देने का काम करे, जिससे इन महिला कर्मचारियों के गुजर बसेरा अच्छे से चल सके। तो लगातार हमारे साथ बने रहे तमाम खबरों के साथ, फिर मिलते हैं एक नई खबरों तक देखते रहिए वर्ल्ड रिपोर्ट।